भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। आज पूरी दुनिया में केवल वायु प्रदूषण से प्रतिवर्ष 70 लाख से अधिक लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं। प्रकृति के साथ मनुष्य के ऊपर भी अब खतरे की घंटी बज चुकी है। विकास की दौड़ में हम प्रकृति का जतन करना भूल गए हैं। मनुष्य अन्न के बिना 3 महीने, पानी के बिना 3 सप्ताह जीवित रह सकता है, परंतु हवा के बिना 2 मिनट भी नहीं। वही हवा जो जीवन देती है, आज जानलेवा हो गई है, जिसका समाधान है यज्ञ एवं वृक्षारोपण। वेद का उद्घोष है, अयम यज्ञो भुवनस्य नाभिः। यज्ञ पंचभूतात्मक देह से लेकर ब्रह्मांड तक में स्वास्थ्य एवं संतुलन को कायम करता है। वैज्ञानिक शोध दर्शाते हैं कि यज्ञाग्नि में उत्तम गुणवत्ता युक्त घृत, जड़ी बूटियां एवं समिधा आदि की मंत्रोच्चारण पूर्वक आहुति देने पर वो द्रव्य अत्यंत सूक्ष्म व आरोग्य वर्धक होकर हमें स्वास्थ्य एवं दीर्घायुष्य प्रदान करता है। गैसें आपस में मिल करके एक निश्चित टेम्परेचर जब उसको मिलता है तो उस अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग प्रकार की गैसों के बॉन्ड टूटते हैं और बनते हैं, टूटते हैं, बनते हैं। इस जो वायु को हम देख नहीं पाते उसमें इतना बड़ी मात्रा में परिवर्तन होते हैं कि हम कल्पना नहीं कर सकते। और उस में जब हम गैसें ऐड करके और ये प्रक्रिया फिर जो शुरू होती है, उस परिणाम स्वरूप ऐसी एक घटना घटती है जिसके परिणाम स्वरूप जो हानिकारक गैसें हैं, SOx, NOx, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि, जिससे आज पूरा विश्व जूझ रहा है, जिसको पोल्यूटेड गैसें कही जाती है, जिसके कारण 70 लाख से अधिक लोग अपनी जान गवा बैठते। वह वायु, वह गैसें न्यूट्रलाइज हो जाती हैं। कितनी बड़ी और विशेष बात है। डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे, डॉक्टर स्वामी सत्यप्रकाश, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, और डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे नासा में अंतरिक्ष वैज्ञानिक के रूप में कार्य करते। भारत की कई संस्थानों के साथ मिलकर के उन्होंने रिसर्च जो सामने आई और उन सारी चीजों को देखते हुए उन्होंने दोनों ने निष्कर्ष निकल के अपने अपने बताए कि यह जो फोटो केमिकल प्रोसेस चलती है उसके परिणाम स्वरूप जो SOx, NOx, CFC, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो हानिकारक घातक गैस हमारे स्वास्थ्य के लिए भी और हमारे पर्यावरण के लिए भी, और न्यूट्रलाइज हो जाती है, खत्म हो जाती है। रिसर्च हो चुकी है कितनी, और हमारे ऋषियों ने वेद मंत्रों के माध्यम से हमारे शास्त्रों में कितना कुछ बताया है। यज्ञ से वायु शुद्ध हो जाती है, यज्ञ से पर्यावरण पोषित होता है, यज्ञ से पर्यावरण का संरक्षण होता है, संवर्धन होता है, पूरे पिंड और ब्रह्मांड सब कुछ संतुलित होता है। हमारे शास्त्रों में खूब बताया हुआ है। और आज जब लोग रिसर्च कर रहे हैं तो रिसर्च में भी वही पा रहे हैं। एक साइंस है, एक विज्ञान है, एक टेक्नोलॉजी है, यही हमारे जीवन को बचा पाएगा। आज जिस वायु प्रदूषण के युग में हम जी रहे हैं उसमें बहुत बड़ी मात्रा में हमारी हानि हो रही, बहुत बड़ी मात्रा में जान माल की हानि हो रही। मनुष्य तो प्रभावित हो रहे, 70 लाख लोग मर ही रहे, लेकिन उसके साथ साथ वर्तमान में आई रिसर्चों से यह प्रूव हुआ है, ये सामने आया है कि जिस तरीके से आज सिलसिला चल रहा है वायु प्रदूषण का, ऐसा ही यदि 2030 तक चल गया तो 2030 तक में इस धरती पर की 30%, 30% पेड़ पौधे और पशु पक्षियों की प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगी। ये कोई छोटी बात नहीं है, एक हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है, हमारी प्रकृति के सामने, इस मानव जीवन के सामने। आज ग्लेशियर बहुत तेजी से पिघल रहे हैं, नदियां सूख रही है, तालाब सूख रहे हैं। आज भारत जैसे देश में 40% नदियां सूख चुकी है, 55% कुएं सूख चुके हैं। पानी के लिए एक दिन मानव समाज तड़पेगा, ऐसी स्थिति क्रिएट हो रही है। एक और पानी प्रदूषित और कम,
एक ओर अन्न जहरीला, दूसरी ओर जिस वायु को, जिसके बिना हम 2 मिनट भी जिंदा नहीं रहते, वो वायु भी अशुद्ध। इन जहरीली हवाओं और दवाओं से हमें यदि बचना है और अपने जीवन को बचाना है, इस प्रकृति को बचाना है, एक ही शरण है अपनी संस्कृति की शरण। एक ही साधन है यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र, होम। इसलिए आज की यह आवश्यकता ही नहीं, वर्तमान की अनिवार्यता है यह यज्ञ। हमें इस यज्ञ की शरण में, अग्निहोत्र की शरण में आना, इसको सीखना पड़ेगा, हमें लोगों को सिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। अन्यथा यह जो मानव समाज है उसका अस्तित्व बहुत खतरे में है। तो मैं कह रहा था कि यज्ञ में कोई भी द्रव्य डालते हैं तो रूपांतरित होता है। जब वो रूपांतरित होता है तो 3 रूपों में आता है, गैस, पार्टिकल, ऊर्जा, एनर्जी के रूप। जब वो गैस के रूप में आता है तो उसका पहला और महत्वपूर्ण लाभ होता है कि जो वायुमंडल के अंदर प्रदूषित गैसें हैं वो नष्ट हो जाती है, दूर हो जाती है। डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे, डॉक्टर सत्यप्रकाश, स्वामी सत्यप्रकाश, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, ये कई लोगों ने, और भी ऐसी कई सारी, आप इंटरनेट के ऊपर सर्च करेंगे तो बहुत सारी रिसर्चें मिल रही हैं, आज बहुत सारी रिसर्चें हुई हैं। और इतना ही नहीं, एक रिसर्च में तो यहां तक सामने बात आई कि एक बड़ा यज्ञ करने से 100 यार्ड क्षेत्र तक का जो वायुमंडल होता है, अर्थात 100 मीटर का अराउंड क्षेत्र होता है, उसके अंदर आने वाले 1 सप्ताह पर्यंत भी, उस समय तो न्यूट्रलाइज हुआ ही हुआ, लेकिन आने वाले 1 सप्ताह पर्यंत भी उसमें ऐसी गैसें आई तो वो भी न्यूट्रलाइज होगी, उसमें वो प्रदूषण नहीं हो सकता। ये कितनी बड़ी और विशेष बात है। तो एक पहला बिंदु है कि वायु प्रदूषण से हमें बचाता है, जहरीली हवाओं से हमें बचाता है, जहरीली गैसों से हमें बचाता है ये कि गैस है पहला। दूसरा, जो उससे निकलने वाली गैसें, उसमें एथिलीन ऑक्साइड से लेकर के प्रोपिलीन ऑक्साइड से लेकर के कई सारी प्रकार की ऐसी गैसें होती हैं जो वो वायुमंडल के अंदर प्रसरित होती है और सरफेस से लेकर के सब जगह पे जब वो वायु का संस्पर्श होता है तो उस वायुमंडल के अंदर या फिर वहां की वस्तुओं के अंदर बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या जो सूक्ष्म जीव कहे जाते हैं, जो पैथोजेंस कहे जाते हैं, जो बैक्टीरिया आदि कहे जाते हैं, जो रोगजनक है, जो रोगों को पैदा करने वाले हैं, उनको नष्ट करने का, उनको दूर करने का कार्य भी यही गैसें करती है। इसको कहते हैं माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण। आज पूरी दुनिया में 2.25 करोड़ लोग, ये कोई छोटी आंकड़ा नहीं है, 2.25 करोड़ लोग जान गवा बैठते हैं केवल मात्र माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण के कारण। सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस। आज एक ही आप देख रहे हैं, कोरोना वायरस, एक पूरी दुनिया आतंकित हो रही है। एक छोटा सा वायरस है, हाहाकार मचा हुआ है, भय, खौफ, पूरे देशों की अर्थव्यवस्थाएं ध्वस्त हो चुकी है। और इनका इलाज है यज्ञ धूम्र। और आप सब लोगों को बड़ा हर्ष होगा सुन करके, आज PRI, पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट, पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट में कई सारे अनुसंधानों को करते हुए, और अभी भी चल रहे हैं और कर रहे हैं और आगे भी चलेंगे। और उन अनुसंधानों में यह सिद्ध हुआ कि यह गाय का घृत को अंगारों पर डालने पर, यज्ञ में डालने पर, विशेष अलग अलग जो जड़ी बूटियां होती हैं जो हमारे घर में पाई जाती है, सामान्य रूप से दालचीनी हमारे घर में होती है, लौंग हमारे घर में होती है, काली मिर्च हमारे घर में होती है, सौंठ हमारे घर में होती है, लवंग हमारे घर में होती हैं, ऐसी कितनी सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे घर में, उसको आप अंगारों के ऊपर डालिए, कोई भी एक को। इस तो एक एक का परीक्षण करके हमने देखा है। गाय के घी को ही थोड़ा सा डाल दो और उससे निकलने वाले धुएं को फैलने दो अपने घर में, ऐसा सैनिटाइज हो जाएगा कि ऐसा धरती पर कोई सैनिटाइजर नहीं हो। आप सैनिटाइज कोई भी चीज को करते हैं तो
कहीं ना कहीं कोना तो बच जाएगा। कहां कहां आप हाथ घुमाएंगे? आप धुआं कर दिए, घर को भर दीजिए एक बार। उस धुएं के अंदर से 5 से 15 मिनट के अंदर बैक्टीरिया बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। हां, एक रिसर्च बेस्ड, रिसर्च कर चुके हैं, सिद्ध है। दालचीनी डालो, उसका धुआं फैला, देखो थोड़ी देर में बैक्टीरिया खत्म। आप लौंग डालो, काली मिर्च डालो, गाय का घी डालो, सौंठ डालो, काले तिल डालो, सरसों डालो, ये सारी चीजें ऐसी हैं जिसको डालने मात्र से उससे निकलने वाली जो धुनी है, उससे निकलने वाला जो धूम्र है, वो फैला दो। घर का कोना कोना, ऊपर नीचे सब क्लीन हो जाएगा। इससे बड़ा सैनिटाइजर और इससे सस्ता कोई नहीं मिलेगा आपको। और ये हमारे ऋषियों ने, हमारे पूर्वजों ने कितना मार्मिक ज्ञान, विज्ञान, सरल, सस्ता हमें दिया है। और आज जो कोरोना का ये खौफ चल रहा है, उसमें विशेष रूप से हम इन चीजों का प्रयोग ले सकते हैं और कर सकते हैं और करना चाहिए। और इससे बचाव होता है, मर जाते हैं बैक्टीरिया, खत्म हो जाता है उसका जीवन, उसका उपद्रव ही खत्म हो जाता है, पूरा उनका वंश ही रुक जाता है। जबकि अन्य चीजों को करने से हम कहीं तो सैनिटाइज करते, कहीं रह जाता है, उसके कारण फिर वो उपद्रव बढ़ता है। तो ये बहुत बड़ा सैनिटाइजर का काम करता है। यज्ञ एक सैनिटाइजर है, सैनिटाइज का तरीका है। इसलिए हम यज्ञ करें, हवन करें और अंगारों के ऊपर इन जड़ी बूटियों का प्रयोग करके उसको सैनिटाइज करें, तो उससे वो सारा हमारा बचाव हो जाता है। ये गैस का दूसरा और महत्वपूर्ण लाभ है। यदि इतना छोटा सा यज्ञ और इतने छोटे छोटे प्रयोग यदि हम लोगों को सिखा दे, करा दे, तो 2.25 करोड़ लोगों की जान बचा सकते। कितने? 2.25 करोड़ लोग केवल छोटी छोटी चीजों से बीमार हो जाते, डायरिया, कोलेरा, क्या क्या पता नहीं, छोटी मोटी चीजें, और उससे ही मर जाते। ऐसे ही वायु प्रदूषण से 70 लाख लोगों को इसी यज्ञ को इतना छोटा सा करके हम बचा सकते हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। तो ये गैस का दूसरा और महत्वपूर्ण लाभ। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण और विशेष लाभ, रिसर्च द्वारा यह प्रूव हुआ है कि जब हम इसके अंदर औषधियां डालते हैं और उसका जो धूम्र निकलता है, उस धूम्र को कलेक्ट करके जब उसको एनालाइज किया गया कि इस धुएं के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, तो उसके अंदर एंटी एफ्लेमेटरी से लेकर के अलग अलग प्रकार के ऐसे ऐसे कंपाउंड पाए गए जो कि हम बीमार हो जाते हैं जब, और डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर उस बीमारी को ठीक करने के लिए जो अलग अलग प्रकार की दवाइयाँ देता है, औषधियाँ देता है। आपको दर्द है, लो ये, आपको ये समस्या है, लो ये, जो उस दवाई को देता है उसके अंदर जो जो कंपोनेंट्स होते हैं, वह कंपोनेंट्स वो गोली के रूप में देता है। जब गोली के रूप में हम लेते हैं तो वही कंपोनेंट होते हैं ठोस रूप में। जब हम इंजेक्शन लेते हैं तो वही कंपोनेंट्स होते हैं द्रव रूप में। और आश्चर्य की बात यह है कि यज्ञ को करने से और इसमें औषधियों को डालने पर जो धूम्र निकलता है, उस धूम्र के एनालाइज करने पर यह सामने आया कि जो दवाइयां हम लेते हैं उन दवाइयों के अंदर जो जो कंपोनेंट्स होते हैं ठोस रूप में अंदर, वही कंपोनेंट्स परमिसिबल लिमिट के अंदर गैस फॉर्म में होते हैं। किसी को बिना छुए, बिना कष्ट दिए आप उस औषधियों को अंगारों पे डालिए और जो धूम्र निकलता है उसको आप श्वास के माध्यम से अंदर धारण कीजिए और छोड़िए। 1 मिनट तो बहुत लंबा समय हो गया। एक श्वास भरा और छोड़ा, कितने कुछ सेकंड के अंदर जो कंपोनेंट्स हमारी बॉडी को चाहिए, हमारे ब्लड को चाहिए, वो कंपोनेंट्स आप यज्ञाग्नि में औषधियां डाल करके उसको धूम्र लेते हैं तो सेकंडों के अंदर आपके लंग्स तक, लंग्स के माध्यम से ब्लड तक और ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में। इतना तेजी से आज तक की कोई प्रक्रिया पद्धति नहीं है कि इतना तेजी से कोई चिकित्सा पद्धति कार्य करती हो। हम दवाई लेते हैं, खाई आमाशय में जाएगी, उसकी एक प्रक्रिया है पचन आदि की, उसके बाद जाकर के उसका कुछ प्रतिशत होता है वो हमारे बॉडी को लगता है और काम आता है। इंजेक्शन दिया तो कष्ट साध्य होता है, वो तुरंत काम आता है। लेकिन यह एक ऐसा
चिकित्सा पद्धति है कि तुरंत तात्कालिक, इसलिए डॉक्टर लोग जब कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि कोई व्यक्ति बहुत उत्पात मचा रहा है, पागलपन हो गया है, बहुत ज़्यादा मस्तिष्क की असंतुलन हो जाता है, तो उस व्यक्ति को शांत करने के लिए क्या करते हैं, थोड़ा सा रुमाल में स्प्रे करके सूंघा देते हैं। एक बार सूंघाते ही बेहोश, जैसे एक बार सूंघाते ही जैसे बेहोश हो जाता है, ऐसे ही इस सुगंध को लेने से व्यक्ति को नव जीवन हम दे सकते हैं, मिलता है, हमने देखा है। तो ऐसी ताकत, ऐसी शक्ति इस यज्ञ से निकलने वाली जो गैसें होती हैं उसके माध्यम, ये एक चिकित्सा पद्धति भी है, उसके ऊपर भी हम आगे जब चर्चा करेंगे तो आपके सामने उससे संबंधित विशेष चीजें रखेंगे कि कैसे कार्य करती है, कैसे वो लाभ देती है हमें। लेकिन अभी मैं मुख्य रूप से आपको बता रहा था, कोई भी चीज जब हम अग्नि में डालते हैं तो उसको हम नष्ट नहीं करते हैं, अपितु रूपांतरित करते हैं। जब वो रूपांतरित होती है तो 3 रूपों में आती है, ठोस, द्रव, ठोस पार्टिकल के रूप में, गैस रूप में, और ऊर्जा और एनर्जी के रूप में। जब वो गैस के रूप में आती हैं तो उसके 3 महत्वपूर्ण और विशेष लाभ होते हैं। सबसे पहला मैंने बताया, वायु प्रदूषण को कम करता है, और कैसे करता है वो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया और फोटोकेमिकल प्रोसेस आदि के माध्यम से। दूसरा, जब वो वायुमंडल के अंदर आता है और सब जगह पे प्रसारित होता है तो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, जो सूक्ष्म जीव है, जो पैथोजन है, जो रोगाणुजनक है, उनको नष्ट करता है, उसके कारण से हमें स्वास्थ्य मिलता है। और तीसरा और महत्वपूर्ण कि जो दवाई हम खाते हैं और उसके अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं, वही कंपोनेंट्स गैस फॉर्म के अंदर वो होते हैं, और उसको श्वास के माध्यम से हम धारण करके हम उत्तम स्वास्थ्य को सरलता के साथ प्राप्त करते हैं। ये 3 और महत्वपूर्ण विशेष लाभ होते हैं इस यज्ञ के, इस हवन के, इस अग्निहोत्र के, धूम्र के अर्थात गैस के। इसी प्रकार इससे निकलने वाला जो पार्टिकल है उसके भी महत्वपूर्ण और 3 लाभ विशेष होते हैं, वो आपके सामने कल रखेंगे। और आज जो आपके सामने रखा उसमें बहुत सारी चीजें आपके सामने क्लियर हुई होगी कि यज्ञ को करना कोई एक सामान्य क्रिया पद्धति प्रक्रिया दिखती है, लेकिन इतनी सरल होते हुए भी इतना बड़ा वैज्ञानिक, इतना बड़ा साइंटिफिक कर्म और कोई नहीं। इसीलिए हमारे शास्त्रों में इस कर्म को श्रेष्ठतम कर्म कहा। अयम यज्ञो वै श्रेष्ठतमम कर्म, यज्ञो ही श्रेष्ठतमम कर्म, सत्वत ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण, अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग रूप में, और इस कर्म को श्रेष्ठतम कर्म कहा। क्यों? सरल भी है, सस्ता भी है, आसानी से कर सकते हैं, बच्चा भी कर लेगा, और उसके लाभ कितने हैं? अनेकों अनेकों, उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। ये ताकत, ये शक्ति, ये सामर्थ्य इस यज्ञ के अंदर होती है, इस अग्निहोत्र के अंदर होती है। हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने इस यज्ञ को, इस हवन को इतना ज्यादा महत्व दिया। आज हम प्राचीन ऋषि संस्कृति की एक कल्पना करें तो हमें क्या दृष्टिगोचर आता है? ऋषि महर्षि लोग यज्ञ करते हुए हमें नजर आते हैं। एक प्रतीक, हमारी संस्कृति के प्रतीक के रूप में उभर करके हमारी आंखों के सामने आता है, हमारे मस्तिष्क में चित्र बन के आता है। और दैनिक कर्तव्यों के रूप में भी पंच महायज्ञ संस्कार हो रहे हैं, चाहे गर्भाधान से लेकर के अंत्येष्टि पर्यंत जो भी संस्कार है उसमें भी यज्ञ, कोई शुभाशुभ कर्म है उसमें भी यज्ञ। हर जगहों पर राजा महाराजाओं के महलों से लेकर के ग्राम वासियों से लेकर के अरण्यवासी ऋषि मुनियों की कुटियों तक सब जगह पे हमें प्राचीन ऐतिहासिक ग्रंथों में हम देखें तो सब जगह पे नित्य और नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन हमें देखने को मिलता है, और हमारी परंपराओं में भी हमें विशेष रूप से जोड़ करके दिया। तो यह जो कर्म है उसको हमारे ऋषियों ने हमारी परंपराओं में डाला, हमें इतना वजन के साथ दिया, इतने विशेष रूप से हमें प्रदान किया। ये कोई सामान्य कर्म नहीं, आज जो परंपरा के साथ हमें प्राप्त हुई एक अनमोल और अमोघ विधा और विद्या है। यह हमारे जीवन को और हमारे पर्यावरण को, पिंड को और ब्रह्मांड को, सबको संतुलित करने वाली है, सबको स्वस्थ करने वाली है। यह देवीय विधा और विद्या है।
इसको हम सब लोग अपनाएं, इसको हम सब लोग स्वयं तो करें ही करें, लेकिन करने के साथ साथ हम और लोगों को भी प्रेरित करें। जैसे मैंने 3 और महत्वपूर्ण चीजें बताई, उसमें जो रेडिएशन से बचना, वायु प्रदूषण से बचना, माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण से बचना, ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। आज जिस वायुमंडल के अंदर, जिस शहरीकरण के अंदर, जिस विकास के अंदर दौड़ में हम दौड़ रहे हैं, उसमें सबसे बड़ी हर व्यक्ति की, समाज की, परिवार की और पूरी दुनिया की समस्या है ये। और इन समस्याओं से बचने का एकमात्र हमारे सामने सरल, सहज और प्रत्यक्ष साधन है यज्ञ। इसलिए आइए हम सब इस यज्ञ को अपनाएं, हवन को अपनाएं, अग्निहोत्र को अपनाएं, अपने जीवन को धन्य करें, इस प्रकृति को संतुलित करें और अपने कर्तव्य को और अपने ऋणों से हम उऋण हो। आज इन्हीं संकल्प के साथ इस सत्र को हम पूर्णाहुति की ओर ले जाते हैं और कल फिर से हम सब लोग मिल करके इस यज्ञ को सीखेंगे, यज्ञ को करेंगे, इसकी और वैज्ञानिकताओं को जानेंगे, यज्ञ चिकित्सा कैसे होती है, कैसे बीमारियां ठीक होती है, आदि आदि बहुत सारी चीजें जानेंगे। लेकिन जब तक हम सीखेंगे नहीं, जब तक हम करेंगे नहीं, तब तक ये सारी जो थियोरी है वो कोई काम की नहीं होती। इसलिए मैं आप सभी योगी, साधक, याज्ञिक भाई बहनों से हाथ जोड़कर बद निवेदन करना चाहूंगा कि आप सभी लोग, आज बहुत सारे लोगों ने किए, कल सभी लोग आप कोई भी छोटा सा हवन कुंड ले लीजिए, या कुछ नहीं तो जैसे मैंने स्थानडिल का आज बताया, प्लेट ले लीजिए, कोई भी ऐसा पात्र ले लीजिए, उसमें कंकड़ पत्थर रख लीजिए, धो लीजिए, गौमूत्र आदि का छिड़काव करके पवित्र कर लीजिए, और आम, पीपल, बरगद, गूलर, पलास या कुछ नहीं तो गाय के गोबर की संविधाएं ले लीजिए। थोड़ी सी अपनी पतंजलि के नजीक के स्टोर पे जाएंगे तो पतंजलि आस्था हवन सामग्री, पतंजलि दिव्य हवन सामग्री आदि सामग्रियां भी हैं, उसको भी आप प्राप्त कर सकते हैं। ये घर में ही जल पात्र आदि होते हैं, थोड़ा सा रख लिया, थोड़ा गाय का घृत रख लिया, और आप सब तैयारी करके कल रहे और हम सब मिल करके इस देवीय कार्य को, श्रेष्ठतम कर्म को हम सब लोग मिल करके एक साथ हम अपने अपने घर पे एक साथ बहुकुंडीय यज्ञ करेंगे और सीखेंगे भी, और उसके साथ साथ उसकी वैज्ञानिकताओं को और उनके लाभों को भी विशेष रूप से जानने का हम प्रयास करेंगे। तो ऐसी यह जो देवीय चिकित्सा पद्धति और देवीय विधा और विद्या है, उसको जानेंगे, सीखेंगे, करेंगे और उसका पूर्ण लाभ हम उठाएंगे। तो आज इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और पूज्य स्वामी आनंद देव जी महाराज, जिनके अथक तप और पुरुषार्थ के कारण आज हम सभी लोग एक साथ जुड़ करके इस ऋषि संस्कृति को, याज्ञिक संस्कृति को हम सीख रहे हैं, जान रहे हैं, और परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, परम पूज्य श्रद्धेय आचार्य श्री महाराज, जिनके अथक तप और पुरुषार्थ के कारण आज हम सब लोग इस ऋषि संस्कृति में हम सिंचित हो रहे हैं, योग, यज्ञ, आयुर्वेद के ज्ञान को हम प्राप्त कर रहे हैं। उन महान ऋषियों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आइए सभी लोग सीधा बैठते हुए अब हम शांति पाठ करते हैं। ओम द्यौः शान्ति अंतरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम आप सभी को सादर नमस्ते, प्रणाम। ओम है। ऐसे कई पेशेंट हमारे
भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं, पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।